हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी के बीपीएससी एईडीओ का जो वॉल्यूम 3 एडुटेरिया का आ चुका है, उसका फ्रेंड्स आज हम नेक्स्ट से डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। वॉल्यूम 3 का जो आपका सेट आया है उसका प्लेलिस्ट में पहले के ज़रूर रिवीजन कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सामान्य भाषा का आज अंतिम सेट होने वाला है और कल से आप सभी का जीके जीएस का पूरा 100 क्वेश्चन का इसका 5 सेट आप सभी को देखने को मिलेगा। और इसके बाद फ्रेंड्स मैथ्स और रीजनिंग का 5 सेट फिर आएगा, यानी इस तरह से टोटल आपका कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें आपका फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश के टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। और सबसे पहले इसमें हम कवर करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस को और उसके बाद इंग्लिश के सवाल को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए 31 से अपना आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो 31 में सवाल है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो 31 का आंसर जो है याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा, खस यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी जो है बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल होती है। तो 32 का राइट आंसर याद रखिए, कन्नौजी, इसका बी ऑप्शन करना राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है कि इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इनमें से फ्रेंड्स अवधि विकल्प सही है, यानी ऑप्शन ए करना राइट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 34 दिया है, हिंदी शब्दकोश के अंत में किस वर्ण का शब्द समूह आता है। तो हिंदी शब्दकोश के अंत में याद रखिएगा 34 का आंसर डी होगा, हाँ यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 35 देखिए दिया गया है। यहाँ पर सवाल है कि कामता प्रसाद गुरु ने ब्रह्म प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के कितने भेद माने हैं। तो 35 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाता है, 2 इन्होंने माना है। नेक्स्ट है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह पहचानिए, कौन सा इसमें होगा। तो सभी आपका जो महाप्राण आपका है वो ऑप्शन ए में दिए गए वर्ण है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल में है कि लहर किस प्रकार की संज्ञा होती है। तो लहर जो होता है ये जातिवाचक संज्ञा होता है, इसका ऑप्शन बी करना होगा। नेक्स्ट लिखा है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है। तो जातिवाचक संज्ञा में यहाँ पर आएगा वकील। नेक्स्ट 39 सवाल में है कि निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है ऑप्शन सी, चमड़ा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द यहाँ पर होगा। तो पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है आपका माधुर्य, यानी ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग निम्न में से क्या होगा। तो फ्रेंड्स उसका लिंग जो होता है स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है कि गुरु शब्द का बहुवचन निम्न में से क्या होगा। तो गुरु का बहुवचन जो बनता है वो गुरुजन बनता है, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो चाकू का बहुवचन चाकू ही रहता है, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल है कि उसने कुछ नहीं खाया है में कुछ किस प्रकार के सर्वनाम हैं। तो कुछ यहाँ पर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि मैं स्वयं चला जाऊँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो जहाँ पर अपने आप या स्वयं का बोध होता है वो आपका क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए लिखा गया है, निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा में नहीं बना है। ठीक है, तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करना होगा, सुंदर। नेक्स्ट लिखा है कि चारित्रिक विशेषण शब्द मूल शब्द कौन सा है। तो चारित्रिक विशेषण का जो मूल शब्द होता है फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन ए होता है चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 दिया है, लिखा न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो न्यूनतम की अवस्था यहाँ पर पूछा गया, तो ऑप्शन बी होता है उत्तमावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन
लिखा है निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये बताइए। सकर्मक क्रिया का प्रयोग इनमें से किस में हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिपाही चोर को पकड़ता है। अगला 50 सवाल में देखिए लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। सवाल में है कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो 50 का करेक्ट आंसर बी होता है इसमें द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट सवाल लिखा है मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रेरणार्थक क्रिया है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे से करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट लिखा है कौन सा यहाँ पर संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है यहाँ पर, तो 52 में राइट आंसर डी होता है नामबोधक। नेक्स्ट लिखा है कि हरि मोहन को रुपये देता है, तो रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो को जो होता है विभक्ति वो कर्म का होता है, तो 53 का यहाँ पर राइट आंसर। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान देना है कि कर्म कर्ता ने कर्म को होता है लेकिन संप्रदान का भी होता है को के लिए। तो यदि किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तब वहाँ पर करेक्ट आंसर आपका संप्रदान बनता है। तो मोहन को रुपया दिया जा रहा है तो इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित में कारक बताइए। तो 54 का राइट आंसर हो जाता है अपादान कारक, क्योंकि घर और स्कूल के बीच में यहाँ पर अलगाव का बोध हुआ है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कितने? 6 होते हैं। चलिए अगला सवाल है कि महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल बताइए कौन सा है। तो 56 का राइट आंसर ए हो जाता है अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। चलिए अगला सवाल 57 दिया है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल की पहचान करें। 57 के लिए करेक्ट आंसर डी हो जाता है आसन भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है। तो 58 के लिए करेक्ट आंसर ए होता है हेतु हेतु मद भूत भविष्यत काल। अगला सवाल देखिए लिखा गया है कि उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो 59 का करेक्ट आंसर सी होता है, इसमें भाववाच्य प्रयुक्त हुआ है। अगला सवाल लिखा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो कर्मवाच्य के रूप में ऑप्शन ए आएगा शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट 61 सवाल में है कि मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। तो तेज यहाँ पर जो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव इनमें से कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर सी करना होगा इतना। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम क्या होगा। तो अटारी का जो तत्सम हो जाता है वो अटालिका होता है, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स अंगीठी का होता है अंगिनिष्ठिका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से तत्सम शब्द पहचानिए। 65 का राइट आंसर, तो 65 का ए हो जाता है उपालंब। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाता है ग्राहक, ऑप्शन नंबर डी करना राइट होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द के उदाहरण है। तो देशज शब्द में आपके आते हैं धड़ाम, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है, सवाल है कि खिचड़ी किस प्रकार के शब्द हैं। तो खिचड़ी जो होता है वो आपका देशज शब्द के उदाहरण होते हैं, राइट आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आ चुका है 69 में। सवाल है कि तौलिया किस भाषा के शब्द हैं। तो तौलिया याद रखना पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। नेक्स्ट है कि रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि से हैं।
तो रचना के आधार पर पूछा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए करेंगे। रूढ़ शब्द इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर। और अगला सवाल 71 दिया है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, इसकी पहचान करें। तो अहि का फ्रेंड्स उरग सही है, यहाँ पर सरीसृप सही है, पवनाश सही है, बट सिंदूर इसमें नहीं आता है, इसलिए सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट लिखा, निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है, इनमें से कौन सा होगा। तो 72 का आंसर डी करना होगा। विश्वास जो है वो अर्थ का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 दिया है, लिखा है आनंद का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। तो आनंद का होता मोद, ऑप्शन ए करना होगा। नेक्स्ट लिखा है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो चंद्रहास का होता है तलवार, ऑप्शन नंबर बी में। अगला सवाल आप सभी से पूछा है कि आवेशित शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो आवेशित का होता है अनावेशित। नेक्स्ट लिखा है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा 76 में। तो उन्मूलन का होता है रोपण, करेक्ट आंसर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि उदय का विलोम शब्द क्या होगा, ये बताइए। तो उदय का विलोम शब्द अस्त होता है, करेक्ट आंसर ए होगा। अगला सवाल है उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, तो उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका उपचार नहीं हो सके उसे हम असाध्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो 80 का याद रखेंगे, बी ऑप्शन में अध्यादेश इसका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है कि जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो ढका नहीं है उसे हम अनावृत के नाम से जानते हैं। और अगला सवाल 82 दिया है, लिखा आँख का काजल, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आँख का काजल का मतलब है अत्यंत प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 दिया है, लिखा कान फूकना, इसका अर्थ क्या है। तो कान फूकना का मतलब होता है गुरु मंत्र देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, सवाल में खिचड़ी पकाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो खिचड़ी पकाना मतलब है कि किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मुंह धो आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुंह धो आना, तो 85 का राइट आंसर डी होता है आशा ना रखना। नेक्स्ट लिखा है कि तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता, इसका सही अर्थ क्या होता है। तो 86 का ऑप्शन बी होगा झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 दिया है कि तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या है। तो 87 का आंसर डी होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला सवाल लिखा है कि पराजय में उपसर्ग बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स पराजय में आपका प्र जो होता है यहाँ पर उपसर्ग होता है। नेक्स्ट है उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताइए क्या है। तो उच्चारण का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो उत जोड़ चारण होता है, और उत यहाँ पर इसका क्या है उपसर्ग है। क्वेश्चन 90 दिया है, लिखा है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अलम होता है, क्या होता है अलम जोड़ कार अलंकार का, तो उपसर्ग के रूप में अलम आपका आएगा। ठीक है, चलिए 91 नंबर सवाल में है कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए क्या है। तो कहावत में आपका प्रत्यय होता है आवत। नेक्स्ट लिखा है कि तथैव का संधि विच्छेद करिए। तो तथैव का होता है तथा जोड़ एव हो जाता है, इसका राइट आंसर ए करना होगा। नेक्स्ट लिखा है कि पावन का संधि विच्छेद क्या होता है पावन का। तो 93 का करेक्ट आंसर सी होता है पौ जोड़ अन। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि गंगा तट शब्द में कौन सा समास होगा। ठीक है, तो गंगा तट में होता है संबंध तत्पुरुष। और अगला सवाल 95 दिया है कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल में लिखा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। तो सरल वाक्य नहीं है तो आंसर डी होगा, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ठीक है,
तो ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। क्या है? संयुक्त वाक्य का। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है कि पानी ना बरसना तो धान सूख जाता, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो 97 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण होता है। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध रूप से लिखा गया है, इसकी पहचान करें। तो शुद्ध रूप में आपका ऑप्शन डी है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। क्वेश्चन 99 लिखा निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान करें। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर है कि अधिकारियों ने कामकाज की जांच की। करेक्ट आंसर सी होगा। और आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर सवाल देखिए दिया गया है। सवाल में लिखा है कि एक वर्तनी की शुद्ध इनमें से कौन सा शब्द लिखा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए सही शब्द यहाँ पर आविष्कार लिखा हुआ है, जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप सभी का कंप्लीट जो भाषा से संबंधित एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 में 2 सेट था, वो दोनों सेट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कल से आप सभी का जीके जीएस का इसका सेट मिलेगा आप सभी को, जिसमें 5 सेट होगा। और फिर इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का 5 सेट डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आप लोग, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर करिए।